आप देख रहे हैं SK7 न्यूज़ चैनल। SK7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की खबर बिजनौर जिला से। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये समय क्वारंटाइन कोरोना वगैरह का सब कुछ चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग में कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जिले के जो कह सकते हैं कि बड़े पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी सुन के बहुत दुख होता है कि जिनके ऊपर पूरा जिला चलता है, वो लोग जब हमसे ऐसी बात कहें कि जो पार्टी के लोग हैं वही पैसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम तो पैसा देते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। क्या मामला हुआ था कि किसकी शिकायत आप सीएमओ के पास लेके गई थी? जी मैं एक डॉक्टर सर्वेश निराला हैं, उनकी यहाँ एक अर्चना जी हैं, तो वो मेरे पास आई थी। उनके कुछ मैटर चल रहा था अपना पर्सनल, जिसमें वो मेरे पास आई थी, तो मैं सीएमओ साहब के पास गई थी। ये घटना तो थोड़ी पुरानी है, 4-5 महीने की होगी ये घटना, लेकिन क्योंकि उन्होंने कई बार ये कह के इंसल्ट की है कि क्या कर लोगे तुम हमारा, बीजेपी के लोग तो बिकाऊ होते हैं, दलाल हैं बीजेपी के नेता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं तो जो हूँ टाइम पे सबको हफ्ता देता हूँ। ये सब चीज़ें जब उन्होंने कही तो मुझे पहले तो मैं चुप रही, मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी पार्टी है, किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन किसने ये बात बोली थी? ये सीएमओ साहब ने ये बात बोली थी मुझसे कि मैं तो हफ्ता देता हूँ और आप क्या कर लोगी, आपकी तो बहुत छोटी उम्र है, अपना बच्चा पालो और ये करो वो करो, और आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो। ये सब चीज़ें जो होती हैं गलत हैं, और जिसका जो काम कर रहा है वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, किसी के उससे रुकेगा नहीं है, तो आप अपने घर जाके आराम करो। उन्होंने किसके लिए बोला था कि हम किसको हफ्ता देते हैं? उन्होंने बोला कि तुम्हारे नगर अध्यक्ष को तो मैंने 50,000 रुपये दिए हैं। बिजनौर नगर अध्यक्ष जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम संजीव गुप्ता जी के लिए गई। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा कि आप ये बात जो कह रहे हो, तो मैंने तभी भैया को वहाँ से कॉल मिलाई, तो किसी कारणवश जो है कॉल नहीं उठी, लेकिन भैया ऐसे है नहीं, संजीव भैया ऐसे है नहीं, तो मुझे ये लगा कि हम लोग जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और इस वैश्य महामारी में हम सब लोग साथ हैं, तो फिर आरोप हम पे क्यों ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो सारे के सारे दलाल हैं, पैसा खाते हैं। तो मैं माननीय सीएमओ जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्हें ऐसा क्या लगा, और जब पैसे दे के सारे काम चल रहे हैं तो यानी कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार करके वो जो है अपनी चीजें दबाना चाह रहे हैं। आप जिस काम के लिए गई थी उन्होंने आपका काम किया हो? नहीं, उन्होंने मेरा काम नहीं किया था। मुझे ये कहते थे कि आप यहाँ से जाइए, वरना मैं आपके खिलाफ उचित कार्रवाई कराऊंगा। अच्छा, उसके बाद आप माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनका निरीक्षण था जी, उनसे भी आपने शिकायत अपनी रखी है, उसमें क्या रहा? जी, मैंने माननीय राज्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने अपना पक्ष रखा था। उसमें ये था कि उन्होंने ये कहा कि देखिएगा ऐसा है, ये तो सब फालतू के आरोप होते हैं कि ये तो सब फालतू के आरोप होते हैं कि ये सपा का है, बसपा का है, ये है वो है, और इसमें क्या सबूत हैं, ये सब तो बेकार की चीजें होती हैं, और इन सब में आप ना पड़े और इस चीज को छोड़िए। और फिर उसके बाद आश्वासन दिया कि ठीक है, हम जो है इसमें अगर कुछ हो सकता है तो कार्रवाई करेंगे।